आजकल एक वायरस काफी चर्चा में है और खूब सारे न्यूज आर्टिकल्स आपको इस वायरस के बारे में देखने को मिल गए होंगे। इस वायरस का नाम है HMPV वायरस, जो ओरिजिनेट चाइना में हुआ है और अभी चाइना में इसका मैसिव आउटब्रेक हो गया है। हेल्थ केयर सिस्टम क्रम्बल कर गया है चाइना में। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो इंडिया में भी इसके 2 केसेस रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। तो मतलब ये वायरस इंडिया में भी आ गया है। बहुत सारे लोग इसको कोविड से कंपेयर कर रहे हैं और ये भी डर फैला रहे हैं कि क्या हम दूसरे पेंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आइए, एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम इस वायरस के बारे में सब कुछ समझते हैं और जानते हैं कि क्या ये कोविड इतना ही खतरनाक है और इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इस वायरस से हम कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, HMPV का फुल फॉर्म समझते हैं। HMPV इज ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इसके बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं और इसके स्ट्रेन कोविड वायरस जितने लीथल नहीं होते हैं, ठीक है, बट बाकी सब कुछ कोविड जैसा ही है। इसका जेनेटिक मटेरियल इसका भी सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, तो मतलब रेट्रोवायरस परिवार से ये आता है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी जो इसका हम करते हैं वो PCR की मदद से ही करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपने देखा था वहां भी कोविड के लिए भी हम RT-PCR करते थे। ये इफेक्ट कहां करता है सर? तो इसके सिम्टम्स बिल्कुल कॉमन कोल्ड जैसे होते हैं। ये इफेक्ट करता है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। आपको मैंने बताया था पहले भी, निमोनिया जैसे जो सिम्टम्स होते हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करते हैं। ये वायरस आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है, बट इसके जो सिम्टम्स हैं वो कोविड से थोड़े अलग होते हैं। कोविड में क्या होता था कि आपका टेस्ट चला जाता था, यहां वो टेस्ट नहीं जाएगा। कोविड में क्या होता था, आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन था वो कम हो जाता था, यहां पे वो भी कम नहीं हो रहा है। तो जनरली जो सिम्टम्स आपको इसके जो देखने को मिलेंगे वो कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम्स है, जैसे रनी नोज हो गया, कफ हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, सोर थ्रोट हो गया, वीजिंग आवाज हो गया, फीवर हो गया और रैश भी आपको देखने को मिल जाता है। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ये लगभग आपके बॉडी में 1 वीक तक रहता है और यूजुअल केसेस में इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। इट इज नॉट फेटल। बट अगर ये बीमारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों में हो जाए जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक रहता है, या 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में हो जाए जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक रहता है, या किसी को पहले से कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जैसे लेट से किसी को निमोनिया हो रखा है, किसी को COPD है, या किसी को और कोई बीमारी है, तो उस केसेस में ये लीथल हो सकता है। बट नॉर्मल कंडीशन में ये कोविड से बहुत कम लीथल है। तो आपके सवाल का जवाब कि क्या हम एक और पैंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं? जी नहीं, हम एक और पैंडेमिक की तरफ नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ये अगर हद से आउटब्रेक होगा भी तो क्या होगा कि माइल्ड इंफेक्शन होगा, आपको सर्दी खांसी जुकाम या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपको हो जाएंगे, बट आपकी जान नहीं जाएगी। बट इसका मतलब क्या है कि हम कॉशियस रहना नहीं छोड़ सकते, है ना। तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो भी प्रिकॉशंस आप कोविड के टाइम में लेते थे, मतलब मास्क लगा के घूमना, जब भी आप खाए या कुछ भी बाहर जाएं तो हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करना या अपने चेहरे को अच्छे से धो लेना, कोई भी इंफेक्टेड पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड हुआ है, जो खांस रहा है, कफ कर रहा है, उससे दूर रहना और भीड़ भाड़ की जगह से बच के रहना। और इससे हम इस वायरस के आउटब्रेक को रोक सकते हैं अगर हम शुरू में जागरूक हो जाएं। शुरू में भी क्या हुआ, कोविड को लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था, तो आप इसको अभी से सीरियसली लीजिए, क्योंकि अगर हमारा 1 वीक भी एक वायरस खराब करता है तो दिक्कत में आप आ सकते हो। बट ये भी घबराने या पैनिक करने की जरूरत नहीं कि कोविड जैसा सिचुएशन आ जाएगा, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। उतना हार्श वायरस ये नहीं है। आई होप ये मैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन है आपके तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं इस वायरस पे एक डिटेल वीडियो भी और बना दूंगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि यह अवेयरनेस फैले, और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और प्रिकॉशंस रहिए, ताकि आप इस एग्जाम टाइम में एक भी दिन बर्बाद ना करें। थैंक यू।